नमस्कार, मैं सुदेश नैन और आप देख रहे हैं वन तहलका हरियाणा। तेजाब कांड पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कई दिशा निर्देश दिए हैं। आम लोगों ने भी इस फैसले की तारीफ की है। उम्मीद है कि अब तेजाब हमलों पर भी रोक लगेगी। और आज हम चर्चा करेंगे कि क्या तेजाब कांड पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, दिशा निर्देश जो दिए सुप्रीम कोर्ट ने, उनके बाद क्या इस तरह के कांड पर रोक लग पाएगी। इस तमाम चर्चा में हमारे साथ दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। रीटा कोहली हमारे साथ हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल है पंजाब के, और सुनीता धारीवाल जी हैं, समाज सेविका हैं। दोनों हमारे साथ इस तमाम चर्चा में जुड़ी रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है वन तहलका हरियाणा में। और उससे पहले एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। महिलाओं पर बढ़ते तेजाब लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने 18 जुलाई को एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब की खरीद बिक्री के इलाज और मुआवजे को लेकर सरकार को दिशा निर्देश। तेजाब लोगों पर अहम फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा है कि नाबालिग को तेजाब नहीं बेचा जाएगा। तेजाब की बिक्री के लिए लाइसेंस 5 साल के लिए मिलेगा। से पहले तो अपना सरकारी पहचान पत्र देना होगा। इसके साथ सरकारी अफसरों को किसी की बिक्री करने वाली दुकान छापा मारने की इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब हमलों के पीड़ितों को कोर्ट ने बिल्कुल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत अच्छे दिशा निर्देश जरूर आए हैं और यहाँ पर कोशिश की है कि कम से कम अब से तेजाब कांड पर रोक लगे। एक बार फिर जुड़ते हैं अपने विशेष मेहमान जो रीटा कोहली, उनसे सबसे पहले सवाल करना चाहेंगे। रीटा जी, एक बड़ा अहम मुद्दा है और इसका अभी तक कहेंगे कि अनदेखी होती रही। अक्सर तेजाब की जो पीड़ित लड़कियां हैं, अक्सर लड़कियों को शिकार बनाया जाता है, लेकिन क्या लगता है कि अगर इस तरह का कानून पास हो जाता है, कानून का मसौदा तैयार हो चुका है, क्या रोक लग पाएगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही दिमाग में आता है। कुछ हद तक हाँ भी और कुछ हद तक ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि आज की तारीख तक तेजाब की अवेलेबिलिटी जो बहुत आसानी से थी, कोई भी जाके कहीं से भी खरीद सकता था अपना गुस्सा उतारने के लिए या अपना बदला लेने के लिए, या किसी भी ऐसे भाव से आपने किसी को अटैक करना है, आप तेजाब डालते थे और उनको यहाँ तक कि ढूंढना बहुत मुश्किल था। बहुत ही दिक्कत, हमने पीछे कुछ केस ऐसे देखे हैं जहां आज तक नहीं पता लगा कि कौन उस लड़की पे और किस वजह से तेजाब डाल के चला गया। सो उस हिसाब से देखा जाए तो अब इन लोगों को ट्रेस करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सेल के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि 18 साल से ज्यादा होना चाहिए। उसका आइडेंटिफिकेशन आप आई कार्ड रखेंगे और उसका पर्पस भी नोट करेंगे। इन एडिशन उसमें यह भी आ गया कि जिसके पास स्टोरेज है तेजाब की किसी भी फॉर्म में, वो लिक्विड है, क्रिस्टल है, उसका एक हिसाब रखा जाएगा और एसडीएम को उन्होंने अकाउंटेबल बनाया है। तो कहीं ना कहीं फर्क, एक खौफ जो आज तक बिल्कुल मिसिंग था, जो था ही नहीं, वो एक सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से जरूर आएगा और कोई शायद ऐसा करने से पहले एक बार जरूर सोचेगा। जी बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जरूर एक बार जहन में उनके भी आए, एक डर खौफ जो होना चाहिए इस तरह के अपराधियों के दिमाग में, उनके दिमाग में ये डर जरूर आना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पहल की गई है, उनका मकसद भी यही है कि जो लड़कियों के ऊपर जो हमले किए जाते हैं, एसिड अटैक जो होते हैं, उन पर लगाम लगे। और सुनीता धारीवाल जी भी हमारे साथ जुड़ी समाज सेविका है, उनके पास चल। सुनीता जी, आपको लगता है कि अब जो दिशा निर्देश आए हैं उन पर जो अमल होगा उसके बाद कुछ हमलों में कमी आएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना है। लोगों के लिए एक राहत की खबर जरूर है, लेकिन उम्मीद फिर से करें कि दिशा निर्देश लागू हों और इनके अमल में आने के बाद तेजाब हमलों पर जो है एक लगाम लगे, ऐसी उम्मीद हर कोई करना चाहता है और लगाए बैठा है।
और 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब की खरीद बिक्री से लेकर पीड़ित के इलाज और मुआवजे को लेकर सरकार को दिशा निर्देश जारी की। अब जरूरत है इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की। महिलाओं पर बढ़ते तेजाब हमले को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने 18 जुलाई को एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब की खरीद बिक्री से लेकर पीड़ित के इलाज और मुआवजे को लेकर सरकार को दिशा निर्देश जारी किए। तेजाब हमलों के शिकार लोगों पर अहम फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा है कि नाबालिग को तेजाब नहीं बेचा जाएगा। तेजाब की बिक्री के लिए लाइसेंस 5 साल के लिए मिलेगा। तेजाब की खरीद से पहले ग्राहक को अपना सरकारी पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके साथ साथ सरकारी अफसरों को किसी भी समय तेजाब की बिक्री करने वाली दुकान पर छापा मारने की इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब हमलों के पीड़ितों को मुआवजा देने को कहा है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सरकार पीड़ितों को 3 लाख का मुआवजा दे। इस रकम का एक हिस्सा यानी कि 1 लाख रुपया हमले के 15 दिनों के अंदर पीड़ित तक पहुंचाया जाए। कोर्ट ने सरकार को उनके पुनर्वास और इलाज का खर्च उठाने का भी दिशा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश लक्ष्मी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। दिल्ली की रहने वाली लक्ष्मी पर तेजाब हमला हुआ था। गौरतलब है कि तेजाब से महिलाओं पर बढ़ते हमलों पर लगाम लगाने की कोशिश में मंगलवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने तेजाब की खरीद फरोख्त को नियंत्रित करने के लिए पॉइजन पोजीशन एंड सेल्स रूल 2013 का मसौदा तैयार किया है। मसौदे के मुताबिक तेजाब की बिक्री करने के लिए दुकानदार को लाइसेंस लेना होगा। जो भी व्यक्ति तेजाब खरीदेगा उसे अपना पहचान पत्र देना होगा। दुकानदार किसी भी अनजान व्यक्ति को तेजाब नहीं बेच सकेगा। दुकानदार को ग्राहक के नाम, पते और टेलीफोन नंबर का रिकॉर्ड रखना होगा। नाबालिग को तेजाब नहीं बेचा जाएगा। मसौदे के मुताबिक तेजाब बिक्री का लाइसेंस 5 साल के लिए मिलेगा। उसके बाद नवीनीकरण कराना होगा। अगर दुकानदार की मौत हो जाती है तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा। सरकारी अफसरों को किसी भी समय तेजाब की बिक्री करने वाली दुकान पर छापा मारने की इजाजत होगी। अगर दुकानदार ने किसी भी नियम का उल्लंघन किया तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा। सरकार के मसौदे को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि इसे राज्य सरकारों के पास भेजा जाएगा। उनके सुझाव आने के बाद कानून की शक्ल देने में काफी समय लग सकता है, जबकि जरूरत इस बात की है कि तुरंत कुछ कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में महिलाओं पर तेजाब फेंकने की वारदातें हो रही हैं। छोटे शहरों और कस्बों के हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका, हरियाणा। बिल्कुल, यहाँ पर तेजाब कांड के बाद जो दंश झेलती हैं ये लड़कियां, पीड़ित लड़कियां, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रहम दिखाकर राहत लेकर आया सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है। और इस वक्त हमारे साथ हमारी विशेष मेहमान 2 जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले रुख करते हैं, सुनीता धारीवाल जी हमारे साथ जुड़े, समाज सेविका हैं। सुनीता जी, सबसे पहले सवाल आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको लगता है जिस मकसद के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं उनसे कुछ फर्क पड़ेगा? तेजाब के जो हमले लड़कियों पर अब बढ़ने शुरू हो गए, कुछ कमी आएगी? हाँ, निस्संदेह सर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आया है, लेकिन बहुत देर से आया है। ये बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। इससे ज़रूर फर्क पड़ेगा और काफ़ी हमें उम्मीद है कि थोड़ी तस्वीर बदलेगी। लेकिन हमारा जो एक सामाजिक पक्ष पर हमारा ये बहुत ध्यान से सुनने की चीज़ है कि हमें इम्प्लीमेंटेशन पर भी बहुत ज़्यादा शक है। क्या सरकारें जिस प्रकार से उन्होंने दिशा निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं, क्या सरकारें उतनी तत्परता से उस कार्यक्रम को बनाएंगी और उसको इम्प्लीमेंटेशन उनका जो है वो सही हो जाएगा? निस्संदेह जो अगर कोई फैसला आया है तो ये काबिले तारीफ भी है और शुरुआत है कम से कम। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, 3 लाख की जैसे रकम है वो बहुत थोड़ी है, क्योंकि इलाज पर ही 18 से 20 लाख रुपए खर्च होता है।
उसके बाद 5-7 लाख रुपए रिहेबिलिटेशन पर भी उसके खर्च हो जाता है और तुरंत हमें सहायता चाहिए होती है। और ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि जैसे ही किसी लड़की के साथ ये वारदात होती है तो उसको तुरंत सहायता की आवश्यकता होती है और तुरंत यदि प्रक्रिया सरकार ने ऐसी बनाई, क्योंकि हमारी जो सरकार का कार्य करने का तरीका है वो उद्देश्य परक नहीं है, वो प्रक्रिया परक है। वो उद्देश्य है कि उसको तुरंत सहायता देना, लेकिन प्रक्रिया फाइलों के बीच घूमेगी तो जिस करके ये प्रक्रिया को तुरंत हटा देकर के और बहुत छोटी सी प्रक्रिया बनाए जिससे तुरंत उसको फायदा मिल जाए, ये हमारी मांग है। और जैसे हमारे पूरे हरियाणा में और पूरे हिंदुस्तान में ये फैसला जो है 3 महीने का समय हाईकोर्ट ने दिया है, जिससे कि सबको ये जल्द से जल्द अपने नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फाइनल करना है और ये बहुत सुखद फैसला रहेगा। हाँ, जहाँ तक तेजाब के है कि इसकी बिक्री का है तो मेरे हिसाब से ये कुछ हद तक कारगर होगा, लेकिन जैसी भारत की हमारी व्यवस्था है उसमें जो चीज़ लीगल है वो आसानी से मिलती है। अगर कोई अवैध है तो उसकी भारी कीमत चुका करके इस देश में व्यवस्था है कि वो आसानी से उपलब्ध होगी, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कड़ी निगरानी की ज़रूरत रहेगी। पुलिस को और समाज को इसकी जागरूकता देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ये आखिरकार एक लड़की का, एक जो मानव है उसकी पूरी जिंदगी का फैसला जो है उसे कुरूप कर देना, उसकी जीने का हक छीन लेना, उसका आत्मविश्वास का गिर जाना, उसको समाज की नज़रों से गिर जाना। हालांकि समाज में भी उसकी स्वीकार्यता नहीं है, उसकी रिहैबिलिटेशन। कई विक्टिम्स ऐसी हैं जिनको काम भी नहीं मिलता, क्योंकि काम करने के लिए भी कुरूप चेहरों की ज़रूरत नहीं है। कई बार वो कॉल सेंटर्स में इधर उधर भी काम मांगने गई हैं जहां पर उनको काम भी नहीं मिला है। और ख़ास तौर पे मैं जो लड़कियां ऐसे अगर कोई घटना घटती है, बहुत सारे ऐसे परिवारों को जानती हूं जिनके साथ घटना हुई, चाहे वो थोड़े रूप में तेजाब फेंका लेकिन वो पुलिस तक नहीं गई। तो मैं सारी जनता को ये कहना चाहती हूँ कि आप जो भी ऐसी कोई घटना होती है हमारी बेटियों के साथ, तुरंत पुलिस में रिपोर्ट लिखाएं, क्योंकि ये मुआवजा, ये कोई राशि आपको तभी मिलेगी यदि आपके पास FIR की कॉपी होगी और साथ ही में आपके पास जो है मेडिकल रिपोर्ट होगी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत पहले से जिनके साथ हुआ है लेकिन वो दर दर भटक रही हैं क्योंकि उन्होंने पुलिस में FIR नहीं करवाई, क्योंकि प्रक्रिया सरकार की में कागज होंगे और कागज जनता को नहीं पता होंगे तो ये जो हमारी सहायता है, जो हमारा रिलीफ है, वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मेरा यही कहना है कि सरकार जो प्रक्रिया निर्धारित करे वो बहुत छोटी हो, सुलभ हो और ज़्यादा लोग इसके बीच में ना हो, कमेटियां दर कमेटियां भी ना बने और जल्दी से उसको सहायता दी जाए और किसी भी अस्पताल में इलाज करने की उसको छूट होनी चाहिए, ना कि सरकार के द्वारा निर्धारित 8-10 अस्पतालों में वो जा सके। अगर वो तुरंत किसी भी अच्छे से अच्छे में इलाज कराना चाहे तो वो कराया जाए और सरकार उसको कठोरता से उसकी इम्प्लीमेंटेशन करे। हाँ, जहाँ तक तेजाब की बात है कि ये बिक्री पर है, मैं इसका उदाहरण देती हूँ कि पॉलीथीन को यदि हमने बैन कर दिया तो पॉलीथीन की जगह कपड़े के थैले बाजार में तुरंत आ गए। ये है, अगर हम कठोरता से नियम बनाते हैं तो उसका ऑल्टरनेटिव भी बन जाता है। यदि तेजाब की बिक्री को हम रोक देंगे तो घरों में जितना तेजाब इस्तेमाल होता है उसके ऊपर यदि ये कहा जाता है कि ये तो डोमेस्टिक हर घर में इस्तेमाल होने की चीज है, तो इसको कैसे बंधक बनाया जाए और इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे हम बेचने से रोक दें। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे साइंटिस्ट किस काम आएंगे ताकि डोमेस्टिक यूज के लिए जो हमारा तेजाब है। जी सुनीता जी, आपने कई बड़े पहलू, अहम पहलू आपने निकाले हैं। एक बार फिर हम रुख करते हैं, रीटा जी आपसे पूछना चाहते हैं कि प्रक्रिया जो छोटी होनी चाहिए ताकि न्याय जल्द मिले और राहत मिले पीड़ित को। ऐसा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्शन दी है, अगर आप उसको देखें तो शायद उसमें उनकी अटेम्प्ट, उनकी कोशिश यही है कि इसको जितना छोटा किया जा सके। जैसे उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर 1 लाख रुपया मिलना, तो उसमें कोई प्रक्रिया का सवाल ही नहीं है। जहां कोई विक्टिम हुआ 15 दिन में आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, अगले 2 महीने में आपको बाकी की बकाया राशि मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की बात रही, लेकिन बात यहाँ पर सरकारों की है। अगर राज्य में, हरियाणा में कहीं पर कुछ ऐसा होता है, हादसा किसी के साथ होता है, तो वहां पर क्या आपको लगता है कि वो 15 दिन में, 1 महीने में वो पैसा पीड़ित तक पहुंच पाएगा? क्योंकि कागजी कार्रवाई बहुत लंबी होती है। नहीं, ये आई थिंक ये भी हमारा एक मिथ है कि ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये है जिसमें आप लोगों का, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि लोगों को पता होना चाहिए।
जैसे उनको पता लगेगा, सुप्रीम कोर्ट का कहना ही यही है और सारी सरकारें सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। और जहां कहीं आपको लगता है कि कोई बाबूगिरी में कुछ ऐसा हो रहा है, तो कोर्ट अदालतें बनी इसलिए हैं, इसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सबको लागू करना ही है, उसके सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं है। अदरवाइज ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोई भी कभी भी कोर्ट में आके कह सकता है कि ये लोग हमें तंग कर रहे हैं या हमें कागजी कार्रवाई में उलझा रहे हैं, आपको ये मिलेगा और ये आपका हक है, कोई इसको रोक नहीं सकता। जी बिल्कुल। इस बीच सुनीता जी कुछ कहना चाहती है? जी सुनीता जी, क्या कहना चाह रही हूँ कि हरियाणा को जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ वुमेन एंड विक्टिम्स, तो एसिड विक्टिम्स के लिए जो उनका रिलीफ स्कीम है, उसके अंदर 25,000 रुपए वो तुरंत जारी करने का हरियाणा सरकार के पास स्कीम में उन्होंने रखा है, ताकि वो बिना किसी देरी के वो 25,000 रुपए उन तक पहुंच जाएंगे। ये सरकार ने तुरंत जो व्यवस्था है वो ये है हरियाणा। लेकिन सुनीता जी, क्या आपको लगता है कि ये राहत मिलती होगी? हाँ जी, क्या आपको लगता है कि राहत तुरंत मिलती होगी पीड़ित को? जी मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि सरकार में क्या है कि अगर छुट्टी वाला दिन पड़ जाएगा तो कोई अफसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे कमेटीज और सब कमेटीज बनी हुई होती हैं। किसी एक अधिकारी को जिला स्तर पर ये नियुक्त कर देना चाहिए और उसको 24 घंटे ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी डिस्क्रिशन से बिना किसी ज्यादा कार्रवाई के बीच में पड़े तुरंत उसको सहायता जो है उपलब्ध कराए, क्योंकि सहायता सिर्फ डॉक्टरी सहायता नहीं होती, मरीज को ले जाने के लिए एकदम वाहन की भी आवश्यकता होती है, उसको कहीं दूर जाने की भी आवश्यकता होती है। तो तुरंत उस पर संज्ञान ले, उपायुक्त के स्तर पर संज्ञान ले, एक अधिकारी जो है हर ब्लॉक स्तर पर इस प्रकार के अधिकारी होनी चाहिए और जिनकी 24 घंटे ये जिम्मेदारी बननी चाहिए, ताकि उनके पास छुट्टियों का भी आड़ लेने की कोई गुंजाइश ना हो। ये जो 25,000 की इन्होंने बात करी, मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब सारी अलग अलग सरकारों ने अपने मसौदे रखे, तो उसमें ये था, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कुछ सरकारें 25,000 देती हैं, कोई 50, कोई लाख, क्योंकि सब में 25,000 से लेके 3 लाख 2 लाख तक का आ रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली सोचा कि 3 लाख की लिमिट होनी चाहिए। तो ये जो इनका 25,000 भी है, ये उसी 3 लाख के लिमिट में आज की तारीख में तो उसी में आएगा। वो रिलीज सरकार चाहे 2 दिन में करे या 15 दिन में करे, पर 15 दिन से ज्यादा डिले कोई नहीं कर पाएगा। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश है और इसी के हिसाब से सारी सरकारों ने अपने अपने गाइडलाइंस और रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं। बिल्कुल, जो निर्देश अभी तक आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो यही है कि आपको 15 दिन में 3 लाख रुपए देने ही होंगे। और अभी जी सुंदर जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये 25,000 की जो हरियाणा की रकम है, ये तो तुरंत की है, लेकिन उसके बाद 5 लाख और उसके बाद उन्होंने जितना भी खर्च इलाज पर आए, चाहे वो 20 लाख आए चाहे 25 लाख आए, वो हरियाणा सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि वो उस विक्टिम को जो है वो मिले। लेकिन कुछ अस्पतालों की लिमिटेशन थी, जिस मुझे लगता है जिससे दूर कर देना चाहिए, ताकि वो किसी भी मनमर्जी के अस्पताल में अपना इलाज। बिल्कुल बिल्कुल सुंदर जी, हम दिखाएंगे दर्शकों को भी कि क्या कुछ हरियाणा सरकार करती तेजाब पीड़ितों के लिए, लेकिन रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।